दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान सेना को हमारे कमांडोज की भनक तक क्यों नहीं लगी? इसका कारण कोई जादुई टोपी नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक अदृश्य हथियार था, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आज के समय में जंग गोलियों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर लड़ी जाती है। जो देश इस अदृश्य युद्ध को जीतता है, आसमान और जमीन पर उसी का कब्जा होता है। आज हम आपको भारत के उन टॉप सीक्रेट और ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिनसे दुश्मन देश थर थर कांपते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भारत की ताकत देखकर आपको गर्व होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आखिर है क्या। असल भाषा में यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके दुश्मन के हथियारों, रडार और कम्युनिकेशन को अंधा या बेकार करने की तकनीक है। हवा में जब कोई दुश्मन मिसाइल फाइटर जेट का पीछा करती है, तो पायलट एल्यूमीनियम के छोटे टुकड़ा या फ्लेयर्स हीट सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मिसाइल का रडार या इंफ्रारेड सीकर धोखा खा जाए और मिसाइल रास्ता भटक जाए। इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, दुश्मन के सिग्नल पकड़ना; इलेक्ट्रॉनिक अटैक, दुश्मन के रडार को जाम करना; और इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, अपने सिस्टम को बचाना। तो अब बात करते हैं भारत की स्वदेशी ताकत की। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए ऐसे घातक सिस्टम बनाए हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। सबसे पहला है स्वयं रक्षा कवच। डीआरडीओ ने हाल ही में अपने तेजस MK-A1 फाइटर जेट्स के लिए स्वयं रक्षा कवच का परीक्षण कर रहा है। यह एक ऐसा एडवांस एयरबोर्न ईवी सूट है जिसमें इंटीग्रेटेड रडार, वार्निंग रिसीवर और एक्सटर्नल जैमर पार्ट लगे हैं। यह दुश्मन की रडार को कुछ ही सेकंड में जाम करके हमारे फाइटर जेट्स को बचा सकता है। दूसरा है संयुक्ता और हिम शक्ति। जमीनी जंग के लिए संयुक्ता एक बहुत पावरफुल सिस्टम है जो 100 × 70 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है। इसका अपग्रेडेड वर्जन है हिम शक्ति, जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके में कम्युनिकेशन और आतंकियों के सिग्नल जाम कर सकता है। हमारी आर्मी ने इसे जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल किया है। तीसरा है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। भारतीय सेना को अब BEL द्वारा बनाया गया नया रडार हंटिंग सिस्टम मिलने वाला है। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्कैन करके दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ढूंढता है और उनके सिग्नल डिकोड करता है। चौथा है शक्ति। नौसेना के लिए डीआरडीओ ने शक्ति सिस्टम बनाया है। इसे INS विशाखापत्तनम और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जैसे बड़े युद्धपोतों पर लगाया जा रहा है, ताकि दुश्मन के एंटी शिप मिसाइलों और आधुनिक रडार को चकमा दिया जा सके। उस अंत में दोस्तों यही कहेंगे कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने पाकिस्तान के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करके पूरी तरह अंधा कर दिया था। उनका रिस्पांस टाइम इतना लेट हो गया कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। भविष्य में युद्ध ड्रोन्स और AI के जरिए लड़े जाएंगे। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उनके पास भारत जैसे शक्तिशाली EV सिस्टम नहीं थे। लेकिन भारत के पास यह आधुनिक सिस्टम दुश्मन के ड्रोन से टैंक के सेंसर और सैटेलाइट फोन को पूरी तरह जाम करके उन्हें खिलौना बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के उस अदृश्य ब्रह्मास्त्र की कहानी जो बिना गोली चलाए जंग का रूप पलट सकता है। आपको भारत की इस स्वदेशी तकनीक पर कितना गर्व है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए, तो डिफेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।